Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of poem Leisure of your English fairy book. Let's start with exercise A given on page number 107. Answer these questions within 20 words each. इन questions के आंसर आपको 20 शब्दों के अंदर ही लिखने हैं. Question number 1 is which group of words is repeated more than 5 times in the poem? कौन से शब्दों का समूह इस कविता में 5 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है? आंसर इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो टाइम टू इज रिपीटेड मोर देन 5 टाइम्स इन द पोएम. इस कविता में नो टाइम टू 5 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन वी से दैट टाइम इज एंडलेस फॉर काउज एंड शीप? हम कैसे कह सकते हैं कि भेड़ों और गायों के पास असीमित समय है, यानी बहुत सारा समय है. आंसर इज टाइम इज एंडलेस फॉर काउज एंड शीप बिकॉज दे कीप ऑन ग्रेजिंग इन द मीडोज थ्रू आउट द डे. गायों और भेड़ों के पास बहुत सारा समय है क्योंकि वो पूरा दिन मैदान में चरती रहती हैं. Question number 3. What can squirrels be seen doing in the woods? जंगल में स्क्विरल्स को यानी गिलहरियों को क्या करते देखा जा सकता है? आंसर इज squirrels can be seen hiding their nuts in the grass. गिलहरियों को घास में अपने नट्स को यानी भोजन को छुपाते हुए देखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. What can one see in broad daylight? दिन की चमकती हुई रोशनी में कोई क्या देख सकता है? आंसर इज वन कैन सी स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स इन ब्रॉड डे लाइट. दिन की चमकती हुई रोशनी में तारों से भरी हुई नदी को देखा जा सकता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी क्वेश्चन आंसर्स. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच. इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स के बीच में लिखना है. 2 क्वेश्चंस आर देयर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय फुल ऑफ केयर? आपको क्या लगता है कि शब्द फुल ऑफ केयर से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर इज बाय फुल ऑफ केयर पोएट मीन्स आवर लाइफ. फुल ऑफ केयर से कवि का तात्पर्य है हमारा जीवन. विच इज फुल ऑफ वर्ल्डली कंसर्न्स, जो सांसारिक चीजों से भरा हुआ है. एंड वरीज कॉस्ड बाय द चैलेंजेस वी कम अक्रॉस, और उन चुनौतियों से भरा हुआ है वो चिंताएं जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से होती है. वी फील सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर शोल्डर्स. हम अपने कंधों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां महसूस करते हैं दैट वी डोंट गेट द टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि हमें प्रकृति की सुंदरता की तारीफ करने का भी समय नहीं मिलता. क्वेश्चन नंबर 2. द पोएट यूजेस अ रिफ्रेन. इस कविता में कवि रिफ्रेन यूज करता है. रिफ्रेन का कविता में क्या मतलब है? एक ही लाइन को बार बार दोहराना. तो इस कविता में कवि ने एक लाइन को बार बार दोहराया है. हाउ डू यू थिंक दिस हेल्प्स इन कन्वेइंग द मैसेज ऑफ द पोएम? आपको क्या लगता है कि कविता में जो एक ही लाइन को बार बार दोहराया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से कविता का संदेश लोगों तक पहुंचने में सहायता मिली है? आंसर इज द रिफ्रेन कन्वेज इफेक्टिवली द नीड फॉर द रीडर्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर बिजी लाइफ. रिफ्रेन क्या करता है? ये एक मैसेज पहुंचाता है अपने पाठकों को कि वो अपनी बिजी लाइफ से, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालकर एक ब्रेक ले ले अपने बिजी जिंदगी से. एंड स्पेंड टाइम इन अप्रिशिएटिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर, और उस खाली समय को प्रकृति की सुंदरता की तारीफ करने में बिताएं. इट विल बी अ वर्थलेस लाइफ इफ इट इज ओनली स्पेंट इन ब्रूडिंग ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. वो जिंदगी बेकार की जिंदगी होगी अगर हम अपनी लाइफ को समस्याओं को सोचने में ही बर्बाद कर दें. एंड नॉट इन एडमायरिंग व्हाट नेचर हैज टू ऑफर अस, और
प्रकृति ने जो हमें दिया है उसकी तारीफ ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी की समस्याओं को सोचने में, अगर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं तो वो जिंदगी क्या है, वो बेकार की जिंदगी है। Students, that's all in this video. I hope you like the video. If you like it, press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.